बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक चतुर गधा था। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख जानवर मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरे जानवरों को रहने नहीं देता। हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास और छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यहीं रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे, देखो यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यहीं रहेंगे क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही, हम आज से यहीं रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यहीं कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ा, तो वो उन्हें वहाँ से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुँच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारा हरी हरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए? ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे, अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरण हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर के आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसके करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा हो गया। ओह ओह, मर गए। अब तो कोई चतुराई काम नहीं आएगी। अब तो मेरा काम खत्म समझो। के बीच में आ गए। हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ 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 महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए, वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते न जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, अब हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चढ़ने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरन हिरनी का जो पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरन है। एक जगह कहाँ रुकते हैं? किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तूने फिर से मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज देगा और तू यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए।
वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ महाराज। मेरे पैर में कांटा लग गया है, पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तो बातें बना रहा है, शिकारी लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा लगा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए, इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा, गधा है लेकिन बात सही कह रहा है, इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए, आपकी तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज, आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएंगे। क्या मतलब, मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी देर में आप मुझे खाएंगे, आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर के तरफ देखने लगा तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे। शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली।